हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लर्न करेंगे आवर नीड फॉर वाटर। पानी की क्यों आवश्यकता है हमारे जीवन में, इस लेसन में बताया गया है। सो लिसन केयरफुली। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिया गया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पानी की क्या ज़रूरत रहती है हमारे लाइफ में। ओके, जैसे कि हमें प्यास लगती है इसलिए पानी की ज़रूरत रहती है। एंड देन हमें नहाने के लिए पानी की ज़रूरत रहती है। देन खाना पकाने के लिए भी पानी की ज़रूरत रहती है। एंड देन ये जो फार्मर है, खेती करने वाला, उसको भी पानी की ज़रूरत रहती है। और जो फैक्ट्रीज़ है उन लोगों को भी पानी की ज़रूरत रहती है। सो यही बोला गया है कि पीपल नीड वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग। सी देखो, अभी दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। पीपल नीड वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो फॉर कुकिंग एंड क्लीनिंग। यानी हम लोगों को सिर्फ पीने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं रहती, जबकि खाना पकाने के लिए और क्लीनलीनेस रखने के लिए भी पानी की ज़रूरत रहती है। वी नीड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एज वेल। और इसी के साथ हम लोग एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्रीज़ में भी पानी की ज़रूरत रहती है हम लोगों को। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लिव्स। ओके, यानी हमें हमारे जीवन में पानी की क्या है, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिया है, ट्राई दिस, यानी आपको ट्राई करने के लिए कहा है। जैसे कि टेक 2 पॉट प्लांट्स ऑफ इक्वल ग्रोथ। एक ही टाइप्स के पॉट्स लेने हैं, उसके प्लांट्स लेने हैं आपको पॉट्स के, और वो भी इक्वल। लेबल देम एज 1 and 2, उनको लेबल लगाना है। एंड एवरी मॉर्निंग फॉर द नेक्स्ट 5 days वाटर ओनली प्लांट 1। ओके, यानी आपको हर सुबह एक ही प्लांट को, यानी लेबल नंबर 1 को ही आपको पानी देना है। डू नॉट वाटर प्लांट 2, प्लांट 2 को पानी नहीं देना है, ऐसे बोला गया है। ओके, व्हाट डू यू सी, क्या समझ में आता है आपको। ओके, इसमें से सबको समझ में यही आया होगा या फिर आएगा कि प्लांट्स 2 विच वॉज नॉट वाटर्ड, ओके, वाटर्ड स्लोली ड्राइज अप। यानी प्लांट 2 में क्या हो रहा है, वो पानी न होने की वजह से वो धीरे धीरे सूखने लगा है। बट प्लांट्स 1 लुक्स फ्रेश एंड ग्रीन। और जो प्लांट्स 1 का है पॉट्स, वो कैसे हो रहा है, कैसे दिख रहा है, फ्रेश एंड ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। व्हाट डज दिस टेल अस, इससे हमें क्या पता चलता है कि प्लांट्स नीड वाटर टू लिव। और यानी ये प्लांट्स को भी जीने के लिए किसकी ज़रूरत रहती है, पानी की ज़रूरत रहती है। ओके, देन नेक्स्ट, प्लांट्स नीड वाटर। अभी ये प्लांट्स को क्यों पानी की ज़रूरत रहती है, ओके, कैसी रहती है और कौन उसको पानी कैसे हम लोग उनको शेयर कर देते। वी वाटर अवर पॉट प्लांट्स, फार्मर्स वाटर, वी वाटर द क्रॉप्स इन देयर फील्ड्स। यानी हम लोग हमारे घर में जो भी पॉट्स रहते हैं उनको हम लोग उस प्लांट्स को पानी देते हैं। फार्मर्स लोग भी अपने क्रॉप्स को पानी देते हैं। बट कुल दिस प्लांट्स लिव विदाउट वाटर, ओके। और पानी उनको अगर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो जी पाएंगे क्या। दस वी सी दैट प्लांट्स लाइक एनिमल्स नीड वाटर। ओके, यानी जैसे कि हम लोगों को, जैसे एनिमल्स, हम लोगों को और एनिमल्स को जैसे पानी की ज़रूरत रहती है, वैसे ही ये प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत रहती है, राइट। अभी आपको क्या बोला है, यूज योर ब्रेन पावर। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो। ओके, जो भी जंगल में एनिमल्स ग्रो होते हैं, ओके, उनको भी पानी की ज़रूरत रहती है। बट फ्रॉम वेयर डू दे फ्रॉम वेयर डू दे गेट द वाटर दे नीड। तो फिर उनको पानी कहाँ से मिलता है। यस, टेल मी, कौन बता सकता है। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, तब आपको समझ में थोड़ा सा आएगा। चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो, वेयर डू प्लांट्स इन फॉरेस्ट गेट वाटर। ओके, यानी फॉरेस्ट में भी प्लांट्स को पानी की ज़रूरत रहती है। बट फर्स्टली बारिश गिरती है, द रेन वाटर सीप्स इनटू द सॉइल।
बारिश गिरने की वजह से वो जो पानी रहता है वो कहाँ पे जाता है, सॉइल में जाता है। द लार्ज ट्रीज स्प्रेड देयर रूट्स फार, और जो बड़े बड़े ट्रीज रहते हैं उनके जो रूट्स रहते हैं क्या उसकी वजह से वो पानी क्या हो जाता है, दूर दूर तक फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। एंड वाइड, ओके, और फिर वो जो रूट्स की वजह से और भी प्लांट्स को पानी मिल जाता है। ओके, द रूट्स सिप वाटर फ्रॉम द सॉइल, और वो जो भी सॉइल मिट्टी में जो भी पानी आता है वो जो रूट्स है वो क्या करते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स इन द फॉरेस्ट गेट वाटर सीप इनटू द सॉइल, और फिर उन लोगों को पानी मिल जाता है। ओके, क्योंकि बारिश में तो पानी आता है, बट बारिश के बाद वो पानी जमकर क्या हो जाता है, ये बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, वो लोग वो पानी को रूट्स की हेल्पफुल से, रूट्स की वजह से वो लोग पानी क्या, जो रूट्स रहते हैं वो पानी खींच लेते हैं। ओके, तो आगे अभी देखो आपको क्या बोला गया है। यही इधर भी दिया गया है, देखो, रेन वाटर सीप्स इनटू द सॉइल, और ये जो बारिश गिरती है वो क्या हो जाता है, सॉइल में क्या हो जाता है, सिप्स हो जाता है। एंड देन रूट्स ऑफ प्लांट स्प्रेड डीप इनटू द सॉइल, रूट्स की वजह से वो एकदम नीचे तक पानी चला जाता है। दीज रूट्स अब्सॉर्ब द वाटर दैट हैज़ सीप्ड इनटू द सॉइल, और इसकी वजह से ये जो पानी नीचे गया होता है सॉइल की वजह से, वो धीरे 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 ये प्लांट्स क्या करते हैं, चूस लेते हैं अपना पानी। ओके, ड्यूरो में क्या बोला है, यानी आपको पता होना चाहिए कि सम प्लांट्स लाइक बल्रशेस ग्रो ओनली इन वाटर, कुछ कुछ जो प्लांट्स रहते हैं वो सिर्फ पानी में ही निकल के आते हैं, ज़मीन पे नहीं। वी कैन ट्राई अवर बेस्ट टू ग्रो देम इन सॉइल बट दे कैनॉट सर्वाइव देयर, अगर हम कोशिश भी करेंगे कि ये जो प्लांट्स है वो ज़मीन पर उगे, बट फिर भी वो नहीं उगते। फॉर एग्जाम्पल द लोटस, वाटर चेस्टनट एंड हाइसिंथ आर ऑल्सो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, ये जो कमल का फूल रहता है, एंड देन वाटर चेस्टनट्स रहता है ना, हाइसिंथ, ये क्या होता है, पानी के अंदर ही वो लोग निकल के आते हैं। ओके, देखो ये है हमारा लोटस। ओके, ये ऐसे शो होता है, जो कि पानी के ऊपर ये रहता है। एंड देन ये है हमारा हाइसिंथ, ये भी फ्लावर की तरह है, बट ये पानी के ऊपर ही रहता है। ओके, जो अभी मैंने बताया आपको, देखो इस तरह से ये शो होता है, पानी ऊपर ऐसे दिखाई देता है तैरते हुए। और ये है हमारा क्या है, चेस्टनट। ओके, आर वाटर चेस्टनट गुड फॉर यू, ये आपको है क्या, जैसे कि कंदमूले बोलते हैं ना, वैसे ही एक शो होता है, खाते हैं हम लोग ये इसको, बट ये पानी के ऊपर ही तैरता है, यानी पानी के ही ऊपर ये वनस्पति हमें मिलती है, बाहर नहीं, ज़मीन के अंदर से ही। ओके, द लोटस, वाटर चेस्टनट एंड हाइसिंथ आर ऑल्सो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, वो सब ये तीनों भी जो कि मैंने अभी आपको पिक्चर्स दिखा है, वो पानी के अंदर ही वो ग्रोथ उनकी बढ़ती है। अभी आपके लिए और क्वेश्चंस आया है कि यूज़ योर ब्रेन पावर, वाई डू वी नीड टू वाटर गार्डन मोर ऑफन इन समर, समर सीजन में हम गार्डन में ज़्यादा पानी क्यों देते हैं गार्डन में, एंड वाई इज़ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स मच रिड्यूस इन समर, और ये जो पॉन्ड्स में से और वेल में से पानी कम क्यों दिखाई देता है। ये जैसे कि मैंने बताया कि ये जो दो लोटस है, वाटर चेस्टनट एंड हाइसिंथ है, आर ऑल्सो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, और भी है जो कि है पिस्टिया है, और वाटर कैबेज, हाइड्रिला आर द प्लांट्स ग्रो इन द वाटर। ओके, यूज़ योर ब्रेन पावर में आपको क्या बोला गया है, सी नाउ, why do we need to water a garden more often in summer,
हम लोग समर सीज़न में गार्डन में ज़्यादा पानी क्यों देते हैं? एंड सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वाई इज़ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स मच रिड्यूस इन समर? ये आपको पूछा गया है, तो आप बता सकते हो क्या? आप थोड़ा सा रिमाइंड करो क्यों ऐसा होता है। समर सीज़न में गर्मी होती है, राइट? विंटर सीज़न में ठंडी होती है। चलो मैं ही बताती हूँ। देखो, ड्यूरिंग समर प्लांट्स इन द गार्डन नीड मोर वाटर। समर सीज़न में हमें पानी गार्डन में बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। वाई? द हीट मेकर्स द सॉइल ड्राइड अप। हीट होने की वजह से ज़मीन क्या हो जाती है? पूरी ड्राई हो जाती है। एंड देन सैपलिंग्स देन डू नॉट गेट वाटर फॉर absorption. They start wilting due to lack of water. Therefore, we need to water a garden more often in summer. बहुत सूखा पड़ने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है? ये पानी तो देना पड़ता है, ओके, क्योंकि ये जो गार्डन के जो पेड़ पौधे वो सूख ना जाए। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था? व्हाई इज़ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स मच रिड्यूस इन समर? ये जो पॉन्ड्स रहे और जो वेल्स है ये समर सीजन में क्यों सूखे, यानी उनमें से पानी क्यों कम होता दिखाई देता है? सो आंसर इज द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग समर कॉजेस मोर इवेपोरेशंस। यानी हीट होने की वजह से भी ये पानी हम क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कम होते हुए देखते हैं और फिर हम लोग इसमें से पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। देयरफॉर द वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स आर सीन टू बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग समर। ओके, इसलिए हम लोग इसको समर सीज़न में पानी क्या हो जाता है? कम होते हुए दिखाई देता है। ये सनरेज की वजह से ये पानी भी क्या हो जाता है? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सूख जाता है। सो व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन में क्या पढ़ा? लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जो भी लिविंग थिंग्स रहते हैं उनको भी पानी की ज़रूरत रहती है। एंड देन देयर इज़ वाटर इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट इज़ वाई द बॉडी कीप्स वर्किंग प्रॉपरली। यानी ये जो हमें बॉडी के जो भी पार्ट्स है वो भी अच्छी तरह से चलने के लिए, प्रॉपरली काम करने के लिए हमें भी पानी की ज़रूरत रहती है। जैसे कि जो भी लिविंग थिंग्स है उनको भी पानी की ज़रूरत रहती है। वी गेट थर्स्टी व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ वाटर इन अवर बॉडी। जब भी प्यास लगती है, ओके, तो हमें क्या होता है? प्यास लगती है तभी हमें पानी की ज़रूरत रहती है, ओके, तभी हमें समझ में आता है कि हमें पानी चाहिए। Many villages have a common source of water from which water is taken for us at home. बहुत सारे गाँव में ये जो वाटर होल्स नज़दीक रहते हैं, ओके, और certain birds and plants are commonly found near such sources. और हम लोग इधर बहुत सारे पक्षी इसमें हमें दिखाई देते हैं। We need water not only for drinking but also for cleaning, cooking, growing crops and for industries too. यानी सिर्फ हमें पानी पीने के लिए नहीं रहता है, तो क्लीनिंग करने के लिए भी, ड्रिंकिंग करने के लिए भी, कुकिंग करने के लिए भी, क्रॉप्स में भी ग्रो करने के लिए एंड इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं पानी। एंड द रूट्स ऑफ प्लांट्स गो डीप इनटू द सॉइल एंड एब्सॉर्ब वाटर। और जो भी प्लांट्स है वो रूट्स से क्या करते हैं? पानी खींच लेते हैं सॉइल के हेल्प से, और फिर क्या हो जाता है? ये प्लांट्स को पानी मिल जाता है। ऑलवेज रिमेंबर में क्या बोला है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एवरीवन शुड टेक केयर टू कीप द पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर क्लीन। कि हमें जो भी पब्लिक सोर्स है वाटर का, जो भी पब्लिक सोर्स है, वाटर पब्लिक सोर्स है, उसको हमेशा क्या कैसे रखना चाहिए? वो ख़राब ना हो, इसलिए हमें केयर करनी चाहिए। इट इज़ ईच वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू सो। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा, ओके। अभी इसके आगे का लेसन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। बाय, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।